नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार टीवी। अभी अभी हमारे संवाददाता मोहम्मद कैमुद्दीन अंसारी से रंका की ताजा रिपोर्ट प्राप्त हुई है। संविधिक जागरूकता शिविर का आयोजन दिनांक 7 दिसंबर दोपहर वस्कम पे, स्थान रंका प्रखंड परिसर झारखंड। आयोजन का उद्देश्य ये शिविर माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली के निर्देशन, उच्च न्यायालय झालसा रांची के मार्गदर्शन और प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री नलिन कुमार के आदेश पर आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य निशुल्क विधिक सहायता और सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा लाभार्थियों को सहायता प्रदान करना था। मुख्य गतिविधियां अनुलिका कुमार ने उपस्थित जन समूह को संबोधित करते हुए नालसा और झालसा द्वारा चलाई जा रही निशुल्क विधिक सहायता योजनाओं की जानकारी दी। न्यायिक मजिस्ट्रेट परिसंपत्ति वितरण लाभार्थियों के बीच विच पाइप 99,000 शीफवर्ड्स की परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। विधिक विषयों पर चर्चा वरिष्ठ अधिवक्ता प्रेमचंद तिवारी ने डायन प्रथा उन्मूलन अधिनियम, विधिक सशक्तिकरण और कानूनी सहायता पर विचार साझा किए। महिलाओं के सशक्तिकरण, बच्चों की सुरक्षा और बुजुर्ग माता पिता की देखभाल जैसे विषयों पर चर्चा हुई। पारिवारिक विवादों के समाधान में मध्यस्थता की भूमिका पर जोर दिया गया। बाल ट्रैफिकिंग और पालन पोषण से संबंधित कानूनों की जानकारी दी गई। सरकारी योजनाओं की जानकारी प्रखंड विकास पदाधिकारी ने मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना और मैया सम्मान योजना सहित अन्य सरकारी योजनाओं के बारे में बताया। अंचल पदाधिकारी ने साइबर अपराध और महिलाओं के सशक्तिकरण पर प्रकाश डाला। पीएलवी का योगदान कार्यक्रम में पारा लीगल वॉलंटियर्स ने सक्रिय योगदान दिया। नवचयनित पीएलवी जैसे अमरेंद्र कुमार, राजेश कुमार चौधरी, रामाधार ठाकुर, महेंद्र ठाकुर, कैमुद्दीन अंसारी, सुनील मिंस, मुनेश्वर कच्छप, शशि कुमारी और सरस्वती देवी ने आयोजन में सहयोग किया। सेक्स मंच संचालन मंच का संचालन पीएलवी कृष्णानंद दुबे ने किया। उपस्थिति कार्यक्रम में लगभग 66 पुरुष एवं महिलाएं उपस्थित रहे। निष्कर्ष इस शिविर ने निशुल्क विधिक सहायता और सरकारी योजनाओं के लाभों के प्रति जागरूकता बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई। साथ ही सामाजिक सशक्तिकरण और न्याय प्रणाली की पहुंच को जन सामान्य तक लाने का प्रभावी प्रयास किया गया। अतिथि जुडिशियल मजिस्ट्रेट आई हुई हैं। इस प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी महोदय, लीगल एक्सपर्ट और पीएलवी मेरे बीच मंच पर उपस्थित हैं। सिविल कोर्ट से आए हुए लीगल एक्सपर्ट को स्वागत करता हूं, बुके देकर स्वागत कर रहा हूं। इस कार्यक्रम में काफी मेहनत करने वाले और इस प्रखंड के लिए पीएलवी मनोनीत श्री कृष्णानंद दुबे का भी स्वागत है, बुके देकर स्वागत किया जा रहा है। अब इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन आपको जागरूक करने के लिए काफी कुछ बताए, आप लोग सुने। अब इस कार्यक्रम में अगला जो प्रस्तावित है कार्यक्रम, इसमें परिसंपत्ति का वितरण है। काफी सारी योजनाएं प्रखंड स्तर पर संचालित है, आप भी उससे अवगत है। उसमें से प्रखंड के साथ साथ प्रखंड स्तर पर विभिन्न विभाग है, हॉस्पिटल है, शिक्षा विभाग है, पशुपालन विभाग है। उन सारे विभाग में काफी सारी योजनाएं चलती रहती है, सरकार की लाभकारी योजनाएं हैं। आज उन्हीं सब में से योजनाओं के कुछ लाभुकों को हम लोग मुख्य अतिथि के हाथों लाभान्वित करवाएंगे। और इस क्रम में हम सबसे पहले शुरू करते हुए जेएसएलपीएस और बैंक सर कभी
पंचासीन जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास अमेरिका कुमार मैडम, इस प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी शुभम बेला टोपनो मैडम, अंचल के अंचल पदाधिकारी सुप्रजत तिवारी एवं हमारे विधिक सेवा समिति बनाया गया है, ताकि कहीं भी कोई भी व्यक्ति कहीं अगर किसी भी डिपार्टमेंट से उनको अगर दिक्कत होती है कि हम वहां जा रहे हैं, ब्लॉक में जा रहे हैं, अंचल में जा रहे हैं, थाना में जा रहे हैं, तो हमारा मामला को नहीं सुना जा रहा है, हमारा जो हक अधिकार नहीं मिलता है। और हमारे साथ लीगल एक्सपर्ट के रूप में आए हुए हमारे अधिवक्ता और हमारे पीएलवी, और आज जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम में। आज जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज विधि सेवा जागरूकता के अंतर्गत ये कार्यक्रम किया हुआ है। तो इस कार्यक्रम के बारे में मैं एक समेकित रूप से आप लोग को ये जानकारी देना चाहती हूँ कि आज तरह तरह के स्टॉल लगे हुए हैं हमारे बीच। आज सीडीपीओ ऑफिस से भी स्टॉल लगा हुआ है, जिसमें अगर आपको किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो आप वहाँ डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। और उसके साथ हमारे यहाँ पशुपालन विभाग से भी आए हुए हैं और हमारे पास डॉक्टर्स भी उपलब्ध हैं। अगर जैसा कि हम सभी जानते हैं, आजकल की युवतियों में आयरन की बहुत ज़्यादा कमी होती है, तो मैं चाहती हूँ कि आप उनसे संपर्क कीजिए और आयरन की जो गोलियाँ या फिर वो जो भी आपको प्रिस्क्राइब करें वो मेडिसिन भी यहाँ उपलब्ध है, उसको भी लेते जाएं। और तरह तरह के स्टॉल भी लगे हुए हैं। और मेरे से पहले प्रवक्ताओं ने काफ़ी अच्छे ढंग से इसके बारे में बताया, विधिक सेवा के बारे में बताया है। तो मैं इस कार्यक्रम का अगर सफलता मानूंगी तो इस लहजे से सफल मानूंगी अगर आप लोग को पीएलवी के बारे में पता चल गया हो कि हमारे यहाँ जो पैरा लीगल वॉलंटियर्स होते हैं, अगर आप लोग को उनके बारे में पता चल गया तो मैं मानूंगी एक हद तक ये कार्यक्रम सफल हुआ। सशक्तिकरण और जागरूकता तो एक प्रोसेस है, वो एक बार में पूरा नहीं होता है, वो एक प्रोसेस है, वो हमेशा चलते रहेगा। आप लोग में से जितनी भी महिलाएं आई हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे रंका प्रखंड में कुल 10 पीएलवी हैं और उनका जितना भी संपर्क है और उनका नाम हमारे यहाँ प्रखंड में नोटिस बोर्ड में लगा दिया जाएगा। तो मैं आज आप लोग को और समय नहीं दूंगी और इसी के साथ अपने माध्यमिक को विराम देती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। लगे हुए स्टॉल पर अपनी सेवाओं का जो भी है यहाँ लगा हो उसका लाभ आप प्राप्त करें। मैं आगे के क्रम में इस कार्यक्रम के देख रेख करता और विधिक जागरूकता शिविर के आयोजक में पीएल भी मेरे बीच हैं, कृष्णानंद दुबे जी। मैं इन्हें आगे के संचालन के लिए अनुरोध करता हूं। धन्यवाद। सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में जो कार्यक्रम हो रहा है उस पे मंच पे आसीन हमारे जुडिशियल ऑफिसर, प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचल पदाधिकारी का हमारे पीएलवी कृष्णा दुबे जी और उपस्थित यहाँ पे हमारे माता बहनें, भाई बंधु और अंचल से या प्रखंड से या किसी भी अपने विभाग से आए हुए सभी बंधु को हार्दिक अभिनंदन है और आप लोगों का बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि इस विधिक जागरूकता शिविर स्व सशक्तिकरण में आप लोग उपस्थित हुए और लोगों को भी उपस्थित होने के लिए जागरूक किए। इसका मतलब है कि जागरूकता इससे पहले से ही प्रारंभ हो चुकी है। अब सबसे पहली चीज है कि यह लीगल एम्पावरमेंट, न्यायिक कानूनी सशक्तिकरण, यह सशक्तिकरण है क्या चीज?
अब पहला चीज है कि किसी भी चीज का सशक्तिकरण वही है जैसे किसी भी अधिकार का, ज्ञान का, कौशल के लिए आत्मविश्वास का होना। अब जागरूकता उसके लिए भी जरूरी है। जरूरी इसलिए है कि हमको अगर किसी चीज का ज्ञान ही नहीं है कि मुझे अधिकार क्या है, मेरे लिए क्या व्यवस्था की गई है। और एक बात और शेयर करेंगे कि आप लोग जो छोटे मोटे विवाद को लेके न्यायालय में केस करते हैं, आप जानते हैं कि कानून की प्रक्रिया बहुत ही जटिल है, तो उसको खत्म होने में थोड़ा समय लगता है। इसीलिए व्यवहार न्यायालय में महीना के हर सप्ताह के अंतिम सप्ताह के शनिवार को लोक अदालत का आयोजन किया जाता है और नालसा के आदेश पर हर वर्ष पर 4 नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। तो आप अपने छोटे मोटे जो भी विवाद है जो 10 वर्षों से चल रहे हैं या उससे भी अधिक है, आप आके एक दिन में अपना केस को खत्म कर सकते हैं, जिससे आपका समय की भी बचत हो सकती है और आपका जो महत्वपूर्ण कार्य है वो आप आगे अपने विकास के लिए दे सकते हैं। और वैसे ही जैसे यहाँ ब्रंका में देख रहे हैं कि फॉरेस्ट विभाग से संबंधित बहुत सारे केस लंबित है जो 10 साल से अधिक हो चुके हैं। तो आप यही जो लोक अदालत आयोजित होता है हर महीना में और नेशनल लोक अदालत में आप आइए और एक दिन में अपना केस खत्म करिए, क्योंकि आज नहीं तो कल आपको न्यायालय आना ही पड़ेगा। तो इसकी जानकारी और भी पीएलबी साहब आपको दे देंगे कि ऐसे कौन से केसेस हैं जो सुलहनीय है और आप एक दिन में अपने केसेस को खत्म करें। अधिवक्ता रखने के लिए पैसे नहीं है, जिनकी आर्थिक स्थिति खराब है उनके द्वारा आपको निःशुल्क एक अधिवक्ता प्रदान की जाएगी जो पूरे ट्रायल के थ्रू आपको निःशुल्क करेंगे, सेवा प्रदान करेंगे। उसके लिए आपको कोई फी आपको देना नहीं है। उसी प्रकार जो मेडिएटर हम है ये भी डीएसए के थ्रू अपॉइंट किए जाते हैं, जहाँ प्री लिटिगेशन और पोस्ट लिटिगेशन से संबंधित वहाँ पे मध्यस्थता केंद्र है, जहाँ पे दोनों पक्ष अपनी अपनी बातों को रखते हैं और वो भी समझाते हैं कि अगर आप न्यायिक प्रक्रिया में आ जाते हैं तो उसकी क्या पॉजिटिव आपको रिस्पांस मिलेगा और क्या नेगेटिव है। तो सरकार की तरफ से या बोलिए न्याय प्रणाली की तरफ से आप लोगों को कानून की जागरूकता फैलाना है। और मैं बस यही कहूँगी कि संविधान भी कहता है कि हम सब एक हैं, इसीलिए न्याय पर हक भी हम सभी का एक जैसा ही है। धन्यवाद। आप लोगों ने भी सुना, सारे तंत्र आपके पीछे है, केवल आपको जागरूक होने की जरूरत है। आपको हर संभव मदद करने के तैयार है, चाहे कार्यपालिका हो या न्यायपालिका हो। न्यायपालिका भी आपको मदद करने के लिए आपको और यहाँ पे उपस्थित सभी लोग, आप सभी को मेरा नमस्कार और जोहार। आज का ये कार्यक्रम जो है ये जिला विजय प्राधिकरण सेवा करवा के द्वारा आयोजित किया गया है। इसका एक ही उद्देश्य है कि कानून की जो जानकारी है हर एक व्यक्ति तक पहुँचे। ये गांव-गांव घर योजना चलाई जा रही है ताकि हर लोग जो वंचित रहते हैं कानून की जानकारी को ये उनको लाभ मिल सके। जैसे आप जानते हैं कि सरकार की तरफ से हर एक योजना जो गरीब है, कमजोर वर्ग के लोग उनको दिया जा रहा है, उसी प्रकार ये न्याय प्रणाली के द्वारा ये जागरूकता किया जा रहा है ताकि कानून की जानकारी भी आप लोगों को मिले, क्या अधिकार है वो आप जानें और इसका उपयोग करें। इसके लिए डीएलएसए की तरफ से हर ब्लॉक में, हर थाना में पीएलबी को नियुक्त किया गया है ताकि वो आपको अवेयर करे कि आपके हित के लिए क्या क्या अधिकार दिए गए हैं, आपके लिए क्या क्या सुविधा प्रदान की गई है कानून की तरफ से। सरकार की तरफ से आपके लिए बहुत सारी सुविधा है, लेकिन कानून की तरफ से आपके लिए क्या सुविधा है ये अभी आप लोग नहीं जानते हैं। ये अभी शुरुआती तौर पे है।